वेलकम टू मैक्सिमम सॉल्यूशन। मैं महाशंकर आप सभी को मैक्सिमम सॉल्यूशन में स्वागत करता हूं। नमस्कार, गुड इवनिंग। क्लास 11 फर्स्ट चैप्टर सेट थ्योरी यहाँ पर हम देख रहे हैं। एंड इन दिस चैप्टर वी हैव स्टडीड वेरियस पार्ट्स, थ्योरीज एज वेल एज प्रॉब्लम्स। नाउ टुडे आई वुड लाइक टू introduce the practical problems based on union and intersection. First of all, I have drawn the figure here where u represents universal set. Diagrammatically हम दिखाए हैं by rectangle box, and two sets I have taken, two non-empty sets हमने यहाँ पर लिया है, set A and set B, which I have already shown here. Next, अगर हम यह यूनिवर्सल सेट के अंदर में ये दोनों सेट हैं तो इस कॉमन पोर्शन को हम बोल सकते हैं A इंटरसेक्शन B. ओके, A इंटरसेक्शन B. नाउ if A set is represented by this circle and B set is represented by this circle और A में से B को हम रिमूव कर दें, if set B is subtracted from set A means this much portion की बात करते हैं. So can I say this much portion is nothing but A minus B. This much portion is nothing but A minus B. If a set A is subtracted from set B means only this much portion is here. So इसको हम बोल सकते हैं B minus A. Only this much portion है, ठीक है, ये वाला पोर्शन है, इसमें A इंक्लूड नहीं है, ओनली B पार्ट है, ठीक है. तो इसको हम बोलेंगे B minus A, which we have already understand these things. Okay, now A minus B up to this much portion जिसमें A ही केवल है, B पोर्शन नहीं है, और ये कॉमन पोर्शन है A इंटरसेक्शन B, और इस पोर्शन में A इंक्लूड नहीं है. A का पोर्शन, अब ये इस इतना पोर्शन को हम क्या कर दिया, रिमूव कर दिया फ्रॉम B से, तो ये हो गया B माइनस A. नाउ हम कह सकते हैं A माइनस B जो सेट है जिसका जो रीजन है वह इतना पोर्शन रीजन है, ध्यान से देखिएगा माय डियर फ्रेंड, और A इंटरसेक्शन B दिस मच पोर्शन जो कॉमन पोर्शन है, ठीक है, एंड B माइनस A जो है वह इतना पोर्शन है. और तीनों जो सेट हैं ऑल आर हैविंग नो कॉमन एलिमेंट, ऑल आर हैविंग नो कॉमन एलिमेंट. कैन आई से A माइनस B, A इंटरसेक्शन B एंड B माइनस A आर डिसजॉइंट सेट? 100% श्योर के साथ हम कह सकते हैं कि A माइनस बी, A इंटरसेक्शन B एंड B माइनस A आर डिसजॉइंट सेट. अब चलते हैं यहाँ पर, ठीक है. देखिए नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल A यूनियन B की बात करें, A यूनियन B की बात करें और उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट के लिए हम देखते हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट फॉर सेट B माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट फॉर माइनस सब्ट्रैक्शन करेंगे A इंटरसेक्शन B. इस फर्स्ट पार्ट को ध्यान से देखिए, A यूनियन B, ठीक है. इसको अगर देखा जाए, एक छोटा सा सेट हम बना लें, सेट A, और ये है हमारे पास सेट B, ठीक है, और ये यूनिवर्सल सेट है. A यूनियन B की बात करते हैं तो यूनियन मीन्स दोनों को कंबाइन कर देंगे, तो इतना पोर्शन जब हम काउंट कर रहे हैं, ये देखिए ध्यान से, A यूनियन B इस पोर्शन की बात कर रहे हैं, तो इस पोर्शन की बात करते हैं जो इस तरह का शेप हमारे पास है, इस तरह का शेप है. तो यहाँ पर जो बीच वाला जो कॉमन पोर्शन है ये तो कंप्लीट रिमूव हो चुका है. अगर यहाँ से A की बात करते हैं तो इसको ऐसे करके ज्वाइन कर देंगे, यह पोर्शन A हो गया, यह पोर्शन A है, ठीक है. और उसमें क्या करते हैं, B पोर्शन, B पोर्शन का मतलब है कि इस तरह से B पोर्शन है, तो यह पोर्शन को अगर हम A प्लस B करके इस पोर्शन को हम रिमूव कर दें, हटा दें, तो A एंड B का यह यूनियन पोर्शन बनेगा. तो कार्ड नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स B जो पूरा यहाँ से यहाँ तक है, लेकिन इसमें यह पोर्शन दो बार आ चुका है, तो उसको हम क्या करेंगे, एक बार कैसे आया, तो A को अगर हम जो काउंट कर रहे हैं तो उसमें A आया, यह कॉमन पोर्शन, और B को अगर हम ऐड कर रहे हैं तब पर भी यह पोर्शन आ चुका है, तो क्या करेंगे, उसमें से यह कॉमन पोर्शन को हम हटा देंगे, ठीक है. तो हमें मिलेगा कंप्लीट यह पूरा सेट, ठीक. तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A यूनियन
B is nothing but number of element of A plus number of element of B minus number of element of A intersection B. ठीक है my dear friend, अगर if यहाँ पर क्या है कि if A and B are नॉन एम्प्टी सेट, तब ये कंडीशन है. ठीक है. इफ नंबर 2, इफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू फाई. ठीक है, फाई. इसका मतलब क्या है कि A एंड B आर डिसजॉइंट सेट्स, यानी इसके कोई एलिमेंट्स कॉमन नहीं है. सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा. सो फ्रॉम 1 से कह सकते हैं कि यहाँ पर वैल्यू 0 अगर पुट कर दें, देयरफॉर फ्रॉम 1 नंबर ऑफ एलिमेंट इन A यूनियन B इज नथिंग बट नंबर ऑफ एलिमेंट इन A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन B. ये हमारे पास मिल गया सेकेंड रिलेशन. ये कंडीशन के साथ है, निकला है फर्स्ट पार्ट से ही. ठीक. नाउ आई वुड लाइक टू प्रूव number of element in A union B is equals to number of element in A plus number of element in B plus minus number of element in A intersection B. उसको प्रूव करने चले विद द हेल्प ऑफ दिस फिगर. ठीक है, ओके. देखिए ध्यान से इस फिगर को, तो A माइनस B, A इंटरसेक्शन B एंड B माइनस A ऑल आर डिसजॉइंट सेट्स. सिंस A माइनस B, A इंटरसेक्शन B एंड B माइनस A आर डिसजॉइंट सेट्स. तो A यूनियन B का मतलब है पूरा, अगर हम बात करते हैं ये पूरा कंबाइन से, दोनों को कंबाइन कर दें तो A यूनियन B नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करते हैं तो तीनों को ऐड हम कर सकते हैं, दिस पोर्शन प्लस दिस पोर्शन प्लस दिस पोर्शन. सो कहना से नंबर ऑफ एलिमेंट A माइनस B प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट A इंटरसेक्शन B प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट B माइनस A. मैं यहाँ ऐसे लिखने जा रहा हूँ A माइनस B प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट A इंटरसेक्शन B, नंबर ऑफ एलिमेंट B माइनस A. यहाँ तक तो पहले से है. एक बार क्या करते हैं, ऐड करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट A इंटरसेक्शन B माइनस हमको करना पड़ेगा नंबर ऑफ एलिमेंट A इंटरसेक्शन C. एक बार हम ऐड कर दिए और फिर सब्ट्रैक्ट. इस फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म्स को देखिए ध्यान से. नंबर ऑफ एलिमेंट्स A माइनस B, इसका मतलब है इस पोर्शन की हम बात कर रहे हैं, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स A इंटरसेक्शन B, इस पोर्शन की बात कर रहे हैं. जब दोनों को हम कंबाइन कर देंगे तो क्या यह A को रिप्रेजेंट कर रहा है? सो कहना से नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A प्लस, इस दोनों को ध्यान से देखिए. सो B माइनस A एंड A इंटरसेक्शन B. अब हम बात कर रहे हैं B माइनस A एंड A इंटरसेक्शन B की. B माइनस A दिस पोर्शन एंड A इंटरसेक्शन दिस पोर्शन. अगर दोनों को हम ऐड कर दें तो क्या ये B को रिप्रेजेंट करेगा? सो कहना से नंबर ऑफ एलिमेंट इन B. ठीक है, एंड माइनस दिस पोर्शन आई एम कॉपिंग हियर, नंबर ऑफ एलिमेंट A इंटरसेक्शन B. ये क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट A यूनियन B. ये प्रूव हो गया, फर्स्ट पोर्शन है. ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया. ठीक है, ओके. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक, दिस पोर्शन इसी का कॉर्लरी है. दिस पोर्शन अगर A एंड B आर डिसजॉइंट सेट हो जाए, नो कॉमन एलिमेंट, हेंस दिस कोड कैंसल. सॉरी, दिस गिव्स 0 वैल्यू, तो 0 हो जाएगा ये. ठीक है, वेरीफाई हम कर दिए. उसके बाद इफ A, B and C are finite sets. अगर फाइनाइट सेट की बात करते हैं A, B and C, ठीक है, देन पहले मुझे लिखने दीजिए नंबर ऑफ एलिमेंट A यूनियन B यूनियन C, नंबर ऑफ एलिमेंट A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट B प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन C माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट A इंटरसेक्शन B माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट B इंटरसेक्शन C माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट A इंटरसेक्शन C प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C. ध्यान से देखिए इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. इसे हम प्रूफ करेंगे विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट पार्ट.
ठीक है माय डियर फ्रेंड, ये जो पोर्शन हमने लिखा कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इसे हम कैसे प्रूव करें? विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट पार्ट। ठीक, देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी यूनियन सी, बी यूनियन सी को हम एक साथ लेकर के ऑपरेट कर सकते हैं ए के साथ। इसे ए एज्यूम कीजिए और इसे पूरा का पूरा सेट को बी एज्यूम कीजिए, और ए यूनियन बी जो पार्ट हमने यहाँ पर लिखा इस पार्ट के अनुसार से इसको हम लिखेंगे। इसको बी यूनियन सी बी के प्लेस पर हम पुट करते जाएंगे। सो देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट बी, बी के बदले में क्या लिखें? नंबर ऑफ एलिमेंट बी यूनियन सी, ठीक है, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन और बी, बी मीन्स बी यूनियन सी। यहां तक लिखे? ठीक है। अब इसे एक्सपेंड कीजिए, नंबर ऑफ एलिमेंट ए प्लस, देखिए बी यूनियन सी, कैन आई से बी प्लस सी माइनस बी इंटरसेक्शन सी। यहां तक आ गया बी का पोर्शन, बी यूनियन सी का। ठीक है, अब इसको आप यहां पर रख देंगे माइनस ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ठीक है, अब इस पोर्शन को लीजिए, सिंस नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, प्रॉपर्टीज देखिए, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज, तो कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। अब यहां पर फिर से ए इसको एज्यूम कीजिए और इसको बी एज्यूम कीजिए एंड यूटिलाइज करेंगे फर्स्ट पोर्शन से। तो ए यूनियन बी के प्लेस पर हम लिख सकते हैं ए प्लस बी, ए इंटरसेक्शन सी बी के प्लस पर, माइनस ए इंटरसेक्शन बी, तो दिस पोर्शन इंटरसेक्शन दिस पोर्शन, इंटरसेक्शन ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट से। अच्छा इसको ध्यान से देखिए, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी, इसके बदले हम क्या लिखें? तो अगर इसी फिगर को हम फिर से ड्रॉ कर रहे हैं, आपको समझ में लग जाएगा। यहां तीन सेट है ए बी सी, ए बी सी। फर्स्ट ऑफ ऑल ए इंटरसेक्शन बी मतलब कॉमन एलिमेंट ए और बी में, तो इतना पोर्शन कॉमन है ए और बी में, ठीक है। और ए एंड सी में कॉमन पोर्शन को देखिए, तो ए एंड सी में कॉमन पोर्शन दिस मच पोर्शन, ठीक है। अब यह जो कॉमन पोर्शन दोनों के बीच में आया, तो यह पोर्शन और यहां से यह पोर्शन, इस दोनों में भी कॉमन आपको दिख रहा है। यह इंटरसेक्शन मीन्स दोनों में कॉमन, तो यह पोर्शन जो है यह आपको कॉमन दिख रहा है थ्रू आउट, पूरा का पूरा कॉमन है। तो यह पोर्शन जो है, इस पोर्शन को कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, जो तीनों में है। माय डियर फ्रेंड, इसके बदले में हम यहां पर लिख देंगे माइनस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, और इसको एज इट इज लिखें ए इंटरसेक्शन बी प्लस ए इंटरसेक्शन सी। सो यह हमारे पास आ गया एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के लिए। अब यहां पर देखिए ये माइनस के साथ है, तो अगर इस पोर्शन को हम इस पोर्शन के बदले में सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये थ्री टर्म्स इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। यहां पर माइनस का मतलब यह भी पोर्शन माइनस, यह पोर्शन माइनस, और यह पोर्शन क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। सो हम इस पोर्शन को कह सकते हैं, यहीं पर लिख देते हैं, देयरफॉर यह जो पोर्शन है ए यूनियन बी यूनियन सी के लिए, ठीक है, ए यूनियन बी यूनियन सी। कार्डिनलिटी ऑफ ए मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट ए
प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी माइनस बी इंटरसेक्शन सी। माइनस है तो यह साइन माइनस जाएगा, माइनस ए यूनियन बी, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी प्लस, ये माइनस है तो प्लस चला जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इसको रीअरेंज कर लेते हैं। देयरफॉर एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी यूनियन सी is nothing but number of element A plus number of element B plus number of element in C minus first A intersection B को लें, A intersection B minus B intersection C को उसके बाद लेते हैं this portion माइनस C और A को, यानी number of element in A intersection C and लास्ट वाला प्लस number of element A intersection B intersection C हैंस प्रूव्ड। ये वाला पार्ट है, आप ध्यान से देखिए। तो मैंने जो लिखा था फॉर 3 सेट्स के लिए वही चीज़ है, ठीक है। इस पोर्शन को इस पोर्शन के साथ मैच करके आप देख सकते हैं, वही चीज़ है। सो इन दिस मैनर माय डियर फ्रेंड आई हैव प्रूव्ड दिस पोर्शन ए यूनियन बी का। और अगर ए इंटरसेक्शन बी फाई हो जाए तो उस केस के लिए देखें हमने कॉर्नरी और ये थर्ड पोर्शन, और इसी 3 पर बेस होकर के आपके पास क्वेश्चंस हैं। और 1 बाय 1 करके हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं ताकि हम इस पोर्शन का भी यूटिलाइज कर सकें, इसका भी यूटिलाइज कर सकें और इसका भी। बहुत ही मज़ा आने वाला है, ठीक है। बने रहें, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइब करें अगर आप नए चैनल पर आए हैं तो, और लाइक बटन ज़रूर दबाएंगे। लाइक बटन लाइक अगर करते हैं तो मुझे पता चलेगा कि आप मेरे वीडियो को अच्छे से पसंद कर रहे हैं, देख रहे हैं, और पसंद आ रहा है तभी तो आप लाइक कर रहे हैं। और नो डाउट अगर पसंद नहीं आए तो पर भी कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई दुख तकलीफ नहीं होगा, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत ही परिश्रम कर रहा हूँ। देयर इज ए क्वेश्चन सेज इफ x and y are two sets such that x union y has 50 elements, 50 elements, x has 28 elements, 28 elements, y has 32 elements, ठीक है। then how many elements does x intersection y have? देखिए, तो अगर इसके पास 50 एलिमेंट्स है, कैन आई से नंबर ऑफ एलिमेंट x यूनियन y इक्वल्स टू 50। अगर x के पास 28 एलिमेंट है तो कह सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इज इक्वल्स टू 28। अगर y के पास 32 एलिमेंट, कैन आई से नंबर ऑफ एलिमेंट इन y इज इक्वल्स टू 38 मैंने बोला था, सॉरी 32। सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इंटरसेक्शन y इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। कैन आई यूटिलाइज फर्स्ट इक्वेशन नहीं, उसको रिलेशन बोले। सो वी हैव नंबर ऑफ एलिमेंट x यूनियन y, नंबर ऑफ एलिमेंट इन x, नंबर ऑफ एलिमेंट इन y माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट x इंटरसेक्शन y। और देखिए x यूनियन y नंबर ऑफ एलिमेंट है 50 इक्वल्स टू x के पास 28, y के पास 32 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट x इंटरसेक्शन y। ट्रांसपोज कर देंगे, दिस माइनस प्लस हो जाएगा अगर लेफ्ट हैंड साइड में लाएं। एलिमेंट x इंटरसेक्शन y 28 प्लस 32, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें 50 को, कितना आ जाएगा 60 माइनस 50 10। देयरफॉर एलिमेंट x इंटरसेक्शन y हैज़ 10 एलिमेंट। कह सकते हैं x इंटरसेक्शन y हैज़ 10 एलिमेंट। ओके, इसको हम दूसरे तरीके से बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। कैसे? देखिए 2 सेट्स हैं, सपोज दिस इज x एंड दिस इज y, and this
रिप्रेजेंट यूनिवर्सल सेट। अच्छा, x यूनियन y के पास 50, मतलब पूरा पोर्शन अगर देखा जाए तो 50 एलिमेंट्स हैं, ठीक। x के पास अकेले 28 एलिमेंट, यानी x के पास अकेले 28 एलिमेंट है, y के पास 32, y पोर्शन 32 एलिमेंट्स है, कहीं पर भी हो सकता है, ठीक है, इसका रीजन। और इंटरसेक्शन वाला पोर्शन पूछ रहा है, मान लेते हैं लेट अस अज्यूम दिस इंटरसेक्शन हैज k एलिमेंट, लेट नंबर ऑफ एलिमेंट x इंटरसेक्शन y कितना है, k है। तो यह जो x वाला पोर्शन है इसमें भी तो k पोर्शन इंक्लूड है, तो 28 में k भी है, तो अगर इसकी हम केवल बात करते हैं तो यह कितना हो जाएगा, 28 में से k को सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। ये जो कॉमन पोर्शन है k, इसको हम हटा दें तो 28 माइनस k, क्योंकि यहां से पूरा पोर्शन 28 के बराबर है। इसको देखा जाए तो 32 है, अगर उसमें से k पोर्शन को निकाल लिया जाए तो यह जो पोर्शन मिलेगा यह कितना हो जाएगा, 32 माइनस k, 32 माइनस k, ठीक है। अब ध्यान से देखिए माय डियर फ्रेंड, तो 28 माइनस k एंड 32 माइनस k ऑल आर डिसजॉइंट सेट, और ये तीनों जो एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तीनों को हम समराइज कर जो है एग्रीगेट कर लें, यानी तीनों को हम ऐड कर रहे हैं, तो क्या ये 50 के बराबर होगा, जो यूनियन के लिए वह शो कर रहा है। देयरफॉर कैन आई से 28 माइनस k प्लस ये पोर्शन k प्लस दिस एलिमेंट 32 माइनस k गिव्स 50, और ये माइनस एंड प्लस गोज कैंसल आउट, 28 32 60 माइनस k 50, k को ट्रांसपोज करते हैं तो राइट हैंड साइड 60 माइनस 50 k, देयरफॉर k गिव्स 10, k इज नथिंग बट नंबर ऑफ एलिमेंट x इंटरसेक्शन y, ये हमारा क्या आ गया, 10 के बराबर। इधर से भी लिखिए, इधर से भी लिखिए। माय डियर फ्रेंड, बेसिक कंसेप्ट अगर क्लियर है सो किसी भी तरीके से आप बनाइए, क्वेश्चन सॉल्व होना है एंड 100% सही होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कह रहा है इन अ स्कूल देयर आर 20 टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स, ठीक है। अगर m डिनोट्स करते हैं टीचर हु टीचेज मैथमेटिक्स, ठीक है, मैथमेटिक्स, p डिनोट करेगा फिजिक्स के लिए, ठीक है, मैथमेटिक्स एंड बोथ फिजिक्स मैथमेटिक्स, बस यही मैथमेटिक्स और फिजिक्स का यहाँ पर क्वेश्चन है, उसी से रिलेटेड। नाउ आई एम रीडिंग क्वेश्चन। इन अ स्कूल देयर आर 20 टीचर्स हु टीचेज मैथमेटिक्स और फिजिक्स, मैथमेटिक्स या तो फिजिक्स पढ़ाता है। देखिए यूनियन को अगर इस तरह से देखें, ध्यान से देखिएगा, अगर a पोर्शन यह है, b पोर्शन यह है, और यूनियन की बात करते हैं तो यह पोर्शन को हटा लें, तो देखिए अगर एलिमेंट्स यहाँ है तो हम 100% श्योर नहीं कह सकते हैं कि वो a का पार्ट है, क्योंकि जब यहाँ पर कोई कुछ गैप है ही नहीं, पूरा यहाँ से यहाँ तक इस तरह से है, तो वह b का भी तो पार्ट हो सकता है। तो यह जो एलिमेंट्स होगा जो a यूनियन b को बता रहा है, वह इसको बोल सकते हैं कि एलिमेंट्स, मान लेते हैं कि यह x है एलिमेंट, तो x या तो a से बिलोंग्स करता है और x बिलोंग्स टू b। ध्यान से देखिएगा माय डियर फ्रेंड, ठीक है। तो अब कह रहा है कि 20 टीचर्स ऐसे हैं जो या तो मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं या तो फिजिक्स पढ़ाते हैं। सो कैन आई से देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स m यूनियन p इज इक्वल टू 20, मतलब 20 टीचर ऐसे हैं जो या तो मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं या तो फिजिक्स पढ़ाते हैं, ठीक है। अच्छा, ऑफ दीज, उस टीचर में जितने भी टीचर हैं, 12 टीचर्स मैथमेटिक्स, इसका मतलब है कि नंबर ऑफ टीचर्स टीचर्स मैथमेटिक्स यानी n फॉर m इज इक्वल टू 12, ओके। 4 टीचर्स बोथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। अगर इस पोर्शन की हम बात करते हैं तो यह कह सकते हैं कि ये दोनों में है, तो एंड की बात हम करेंगे कि इसके लिए भी x एंड y, यानी कह सकते हैं ये जो n की वैल्यू कि 10 आया, 10 जो है वह x में भी है और y में भी है, और नहीं बोलेंगे, ये बोलेंगे x एंड y, x में भी है एंड y में भी है। और बोलते तो या तो x का पार्ट होता है या तो y का पार्ट होता, बट ये दोनों का पार्ट है। उसी तरीके से 4 ऐसे टीचर हैं
जो दोनों पढ़ाता है, दोनों सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। सो कहना से नंबर ऑफ टीचर्स मैथमेटिक्स इंटरसेक्शन फिजिक्स, यानी दोनों होगा, तो कितना है 4 है। हाउ मेनी टीचर्स फिजिक्स, इसका मतलब नंबर ऑफ टीचर फॉर फिजिक्स कितना है। क्वेश्चन समझ में लग गया। इन अ स्कूल 20 टीचर्स टीचेज मैथमेटिक्स और फिजिक्स, ठीक। 12 टीचेज मैथमेटिक्स, 4 टीचर्स टीचेज मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स बोथ नहीं भी लिखे, एंड अगर बोल दिया जाए तब पर भी इंटरसेक्शन। इन हाउ नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड और टेल मी द नंबर ऑफ टीचर्स हु टीचेज फिजिक्स, ठीक है। हाउ मेनी टीचर्स टीचेज फिजिक्स, तो हम इसको उसी फॉर्मूला पर बेस होकर के यूज करें, यूज फॉर्मूला नंबर 1 या रिलेशन 1। सो कह सकते हैं वी हैव M यूनियन P इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स M प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स P माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स M इंटरसेक्शन P। और यूनियन P की बात करते हैं तो 20 इक्वल्स टू ये 12 है, और इसे तो फाइंड करना है, माइनस इंटरसेक्शन 4 की बात कर रहे हैं। 12 माइनस 4 8 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P इज इक्वल्स टू 20। देयरफॉर कहना से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P इज इक्वल्स टू 8 ट्रांसपोज होकर के आएगा 12। इसका मतलब 12 ऐसे टीचर हैं हु टीचेज फिजिक्स, ठीक है। सो आप लिख देंगे कि देयरफॉर 12 टीचर टीचेज फिजिक्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स है, 24 लाइक टू प्ले क्रिकेट एंड 16 लाइक टू प्ले फुटबॉल। क्रिकेट एंड फुटबॉल की बात करें 35 स्टूडेंट्स में। ऑल्सो ईच स्टूडेंट्स लाइक्स टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द 2 गेम। एटलीस्ट कम से कम दोनों में से कम एक गेम को वह पसंद करता ही करता है। इसका मतलब 35 स्टूडेंट्स हैं तो कोई ना कोई गेम को वो पसंद करता है, या तो क्रिकेट या तो फुटबॉल या दोनों पसंद करता होगा, ठीक। तो इसका मतलब नॉन एम्प्टी सेट डिसजॉइंट सेट नहीं है, दोनों सेट में कुछ कॉमन भी होंगे। हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल, ठीक है। नाउ सपोज एक्स सेट है स्टूडेंट्स का हु लाइक टू प्ले क्रिकेट, ठीक है, एंड वाई बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक टू प्ले फुटबॉल, ठीक है। तो एक्स यूनियन वाई जो होगा वह या तो क्रिकेट को पसंद करेगा या तो फुटबॉल को, ठीक है। एटलीस्ट 1 गेम बोल सकते हैं, ठीक है। या तो वह फुटबॉल को या तो वह क्रिकेट को पसंद करेगा, ठीक है। तो एक्स इंटरसेक्शन जो वाई होगा यह दोनों पसंद करेगा, लाइक बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल। अब देखिए गिवन कह रहा है कि इन अ क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स, ठीक है। 35 स्टूडेंट्स का यहाँ पर क्लास में स्ट्रेंथ है जो गेम से इंटरेस्टेड है, तो 35 इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ तो पसंद करेगा वो 35 में। तो नंबर ऑफ एलिमेंट एक्स यूनियन वाई कितना हो गया 35 हो गया, डैम श्योर, ओके। 24 लाइक्स टू प्ले क्रिकेट, इसका मतलब है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट एक्स कितना हो जाएगा 24। 16 लाइक्स टू प्ले फुटबॉल, नंबर ऑफ एलिमेंट्स वाई कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है, ओके। नाउ सो क्वेश्चन बोथ लाइक बोथ, इसका मतलब है एक्स इंटरसेक्शन वाई कितना होगा, यही हमसे पूछा जा रहा है। वी हैव नंबर ऑफ एलिमेंट एक्स यूनियन वाई, नंबर ऑफ एलिमेंट एक्स, नंबर ऑफ एलिमेंट y माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट x इंटरसेक्शन y, और x यूनियन y 35 है, x 24 है, y 16 है, माइनस x इंटरसेक्शन y,
35 प्लस दोनों मिलकर कितना देगा 40 माइनस x इंटरसेक्शन y। ट्रांसपोज कर देंगे दिस इनटू लेफ्ट हैंड साइड, यह इक्वल टू है, सॉरी। सो नंबर ऑफ एलिमेंट x इंटरसेक्शन y 40 माइनस 35 5, देयरफॉर x इंटरसेक्शन y कितना आया 5। इसका मतलब है कि 5 स्टूडेंट्स हु लाइक्स बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल, 5 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो दोनों पसंद करते हैं, ठीक है। तो 5 स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ गेम, ओके। अनदर क्वेश्चन देख रहे हैं सभी, यह यूनियन और इंटरसेक्शन पर ही बेस्ड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, ठीक है। कंपटीशन में भी यहां से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ सर्वे ऑफ 400 स्टूडेंट इन अ स्कूल, 400 स्टूडेंट है, इस पर सर्वे किया जा रहा है, ठीक है। 100 जो है वो आर लिस्टेड एज टेकिंग एप्पल जूस, ठीक है। इसमें से 100 जो है वह एप्पल जूस को पसंद करता है, एप्पल जूस। नाउ 150 एज टेकिंग ऑरेंज जूस, इसमें से 150 जो है ऑरेंज जूस को ले रहा है। एंड 75 वर लिस्टेड एज टेकिंग बोथ एप्पल एज वेल एज ऑरेंज जूस, 75 बोथ जूस, ठीक है। नाउ फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नाइदर एप्पल नॉर ऑरेंज जूस, कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो नाइदर एप्पल नॉर ऑरेंज जूस को पसंद करते हैं, लेते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले हम ये देखें कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो या तो एप्पल जूस लेते हैं या तो ऑरेंज जूस लेते हैं, ठीक है। देखिए अगर बोथ की, लेट अस अज्यूम एप्पल को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स टेकिंग एप्पल जूस, और बी है स्टूडेंट्स टेकिंग ऑरेंज जूस, ठीक है। एंड यू है टोटल स्टूडेंट्स, देयरफॉर कह सकते हैं नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स यूनियन को रिप्रेजेंट कर लेते हैं, तो 400 है। और ए की बात करते हैं, एप्पल जूस कितना लाइक कर रहा है 100, और ऑरेंज जूस मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी कितना है 150। अच्छा, बोथ का मतलब है ए इंटरसेक्शन बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी कितने स्टूडेंट्स हैं 75। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको पहले पता करना है कि ए यूनियन बी, इसका मतलब है कि आइदर ए और बी, यानी आइदर टेकिंग एप्पल जूस और टेकिंग ऑरेंज जूस। तो पहले इसको फाइंड करें, उसके बाद नाइदर के लिए टोटल में से हम आइदर वाला पार्ट को हटा देंगे तो नाइदर वाला पार्ट बचेगा, ठीक है। यानी कह सकते हैं कि ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा। कॉम्प्लीमेंट का मतलब है इस पोर्शन को छोड़ करके, तो जो यूनियन वाला पार्ट यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट में से आइदर ए और बी को हम हटा देंगे तो नाइदर ए नॉर बी बनेगा, यानी वह ना तो एप्पल जूस को पसंद करता है ना तो ऑरेंज जूस को पसंद करता है, ठीक है। सो इसके लिए ए यूनियन बी फॉर्मूला लगाएं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी, और ए यूनियन बी हमें फाइंड ही करना है। ए कितना है 100 है, बी कितना है 150 है, और दोनों कितना है 75 है। सो 100 प्लस ये कितना निकला 75, 175। सो नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी कितना निकला 175। देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब है कि नाइदर टेकिंग एप्पल जूस
नॉर टेकिंग ऑरेंज जूस। ये कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में से हम अगर ए यूनियन बी को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ये कितना 400, इसमें से 175 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो 225 आएगा वैल्यू। सो 225 स्टूडेंट्स क्या है, स्टूडेंट्स टेकिंग नाइदर एप्पल जूस नॉर ऑरेंज जूस। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे और भी इससे क्वेश्चन इसी पर बेस होकर के, एंड एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन करेंगे। एक्सरसाइज मैं बता देता हूँ, एक्सरसाइज 1.6 है, उसे हम सॉल्व करेंगे। एंड मोस्ट प्रोबेबली दिस वुड बी दैट वुड बी योर लास्ट क्लास फॉर दिस चैप्टर 1। सेट थ्योरी का लास्ट क्लास होगा। मैं इसे रैप अप करने की कोशिश करूँगा अगले लेक्चर में, क्योंकि बहुत सारे लेक्चर्स हो गए। ये तो 15th लेक्चर था, 16 लेक्चर 17 लेक्चर में हम ख़त्म कर देंगे मोस्ट प्रोबेबली। कल उस नेक्स्ट लेक्चर जो होगा, नेक्स्ट वीडियो जो हम तैयार करेंगे उसमें ही हम उसको समाप्त कर देंगे। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। आप लाइक ज़रूर करें, लाइक करने से मुझे लगेगा कि हाँ आपको वीडियो पसंद आ रहा है। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर हो तो मेरे नॉलेज का यूटिलाइज़ भी हो सके। जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसका वो लोग यूटिलाइज़ भी कर सकेंगे, आपके दोस्त सब। और सब्सक्राइब भी करें सो दैट कि नए नए वीडियो भी अपडेटेड वीडियोज़ भी आपके पास पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।